हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किसे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था विक्रम सोचता है मैं उनको साफ मना कर दूंगा कि मुझे इन चक्कर में नहीं फंसना है, तुम्हें जो करना है स्वयं करो। परंतु जैसे ही अपने और सारिका के बीच संबंध के वीडियो की याद आते ही उसका दिमाग चक्कर खाने लगा और वह अपने को बुरी तरह फंसा हुआ देख रहा था। रमला ने अपने दोस्तों के साथ कहीं और जाने का प्लान बना लिया था। विक्रम अकेला ही वापस लौट आया। जब सलोनी ने उसके दूर के विषय में पूछा तब वह नाराज होकर बोला, देखो भाभी, तुम दोनों ने मुझे फुटबॉल बनाकर छोड़ दिया है। जिसका भी मन करता है ठोकर मारकर चला जाता है। सलोनी पूछने लगी, इतना गुस्सा किस पर निकाल रहे हो? तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। मज़े भी लेना चाहते हो और परेशानी से भी डरते हो, बात तो बताओ क्या कर दिया? विक्रम बोला, वह बहुत चालाक है, मालूम नहीं उसको हमारी चाल को चलने से पहले कैसे पता चल जाता है। उसने अपने दोस्तों को वहां बुलवाकर हमारा पूरा प्लान चौपट कर डाला। विक्रम ने सलोनी को होटल में हुई पूरी बात विस्तार पूर्वक बताई, जिससे सुनकर सलोनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। सलोनी को रमला पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकती थी, वह मजबूर थी। सलोनी ने विक्रम पर बहुत पैसा लगा दिया था, लेकिन उसको अपने प्लान में कोई सफलता नहीं मिलती दिखाई दे रही थी। इसकी शिकायत वह सारिका को भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि यह सब उसका ही बनाया हुआ प्लान था। उसने इसके लिए सारिका को तैयार किया था। सारिका ने तो पहले मना किया था, परंतु उसने ही सारिका को लालच देकर इसके लिए बहुत कठिनाई से तैयार किया था। विक्रम भी उसका भेजा हुआ ही था। सारिका ने तो सभी प्रकार से उसका सहयोग किया था। उसने विक्रम को अपने घर बुलाकर रमला के साथ मिलने का वक्त दिया। सारिका ने इसकी खबर अपने पति को भी कानों कान नहीं होने दी। यदि इसकी थोड़ी सी भी भनक विशाल को लग जाती तो सारिका का क्या होता? अब सलोनी को सबसे अधिक चिंता इस बात की हो रही थी कि वह सारिका को कैसे समझा सकेगी, कहीं सारिका का उसकी बातों पर से विश्वास ही ना उठ जाए। सलोनी को विक्रम और रमला के प्लान पर किए गए खर्चों की भी चिंता थी। सबसे अधिक क्रोध उसे विक्रम पर आ रहा था कि वह एक लड़की को अपने विश्वास में न ले सका। सारिका ने जब सलोनी को फ़ोन करके पूछा कि कल क्या हुआ, तब उसने उसे समझाया कि रमला के दोस्तों की वजह से सब प्लान फ्लॉप हो गया। रमला 2 दिन बाद घर वापस आई। उसके पापा ने उसे इस तरह बिना बताए घर से बाहर जाने पर बहुत डांटा। तब रमला ने अपने पापा को बताया कि वह अपनी मम्मी को बता कर गई थी। विशाल उस समय तो सारिका से कुछ नहीं बोला। उसने रात को सारिका से पूछा, सारिका, आजकल झूठ बोलना तुम भी सीख गई हो। जब मैंने तुम्हें रमला के बाहर जाने के विषय में पूछा तब तुमने इनकार कर दिया था कि मुझको कुछ बताकर नहीं गई है। सारिका बोली, उसने केवल आपके गुस्से से बचने के लिए झूठ बोला था। विशाल ने पूछा, तब तुम्हें उस समय बताना चाहिए था, तब तुम चुप क्यों थी? सारिका उसे समझाते हुए बोली, देखो जी, लड़की अब बड़ी हो गई है, मैंने इसलिए नहीं बताया कि वह गलत सोचने लगेगी कि सौतेली हूँ, इसलिए सही बात बता दी। आज सगी माँ होती तो ढाल बनकर खड़ी हो जाती। विशाल को सारिका की बात समझ में आ गई। वह सारिका से बोला, देखो सारिका, तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। मैं अब जल्दी ही इसकी शादी करने के लिए लड़का देख रहा हूँ। तुम्हारी जानकारी में कोई लड़का हो तो पता करना। अब मैं इसकी जल्द ही शादी करके अपने फर्ज को पूरा करना चाहता हूँ। सारिका ने ऊपर से तो सहमति जताई, लेकिन अंदर से वह खुश नहीं थी, क्योंकि वह उसको अपना एटीएम समझने लगी थी और वह उसको कैश करना चाहती थी। यदि शादी हो गई तब उसका प्लान रखा रह जाएगा। सारिका की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। सुबह विशाल के जाने के बाद उसने सलोनी को फ़ोन करके अपने घर बुलाया। उसके घर पहुंचते ही उसने उससे पूछा, सलोनी, मुझे तेरा प्लान फेल होता नजर आ रहा है। सलोनी ने पूछा, ऐसा क्यों बोल रही हो? किसी काम को करने में समय तो लगता है, इतनी बेसब्री क्यों है? सारिका उसे समझाते हुए बोली, रमला के पापा शीघ्र ही उसकी शादी करके विदा करना चाहते हैं। शादी होने के बाद क्या करेगी? शादी के बाद क्या मुझ पर अपनी चाल चलेगी? इतना कहकर वह मुस्कुराने लगी। सलोनी भी मुस्कुराती हुई बोली, क्या बात है, क्या अभी तीसरी शादी करने का इरादा है लाडो? वैसे अभी तो तू 18 की लगती है, कहे तो तेरी भी बोली लगवा के देख लूं। बहुत गजब ढाएगी तू, कसम से। वह अपनी भौहें चढ़ाकर बोली, तू तो सीरियस हो गई, मैं तो मजाक कर रही थी। मेरी बात को हंसी में मत उड़ा। नहीं, मैं तेरी हंसी कैसे बना सकती हूँ? तू मेरी सबसे अच्छी सहेली है।
मैं सही कह रही हूँ, तू अभी भी बहुतों पर बिजली गिरा सकती है। रंग सांवला है मेरी लाडो का, तो क्या नाक नक्शा तेरे जैसा बहुत कम मिलता है। सलोनी उसकी तारीफ के कसीदे गढ़ती हुई बोली। सारिका बोली, ज़्यादा मक्खन न लगा, अब आगे क्या इरादा है तेरा। ये कसीदे गढ़ना भूल जा, जो करना है जल्दी कर। ये विक्रम का बच्चा तो यूं ही हम दोनों के मज़े लूट रहा है, इसमें कोई दम नहीं है। सलोनी बोली, तेरे पास कोई और प्लान है तो तू ही बता दे, उसको भी आजमा कर देख लेंगे। ना मेरा दिमाग तो ठस है, ये प्लान सोचना अपने बस का नहीं है। यह डिपार्टमेंट तू ही संभाल, मुझे तो काम बता देना, वह कर लूँगी। सारिका ने जवाब दिया। रमला अब विक्रम की चालाकी समझ चुकी थी। वह सोच रही थी कि वह उससे नहीं उसके शरीर को प्यार करता है, वह उससे संबंध बनाने के लिए आतुर है, इसलिए वह उससे दूर ही रहना चाहती थी। परंतु विक्रम 2 दिन बाद ही उसे मिलने आ गया और वह रमला से सॉरी बोलते हुए बोला, देखो रमला, तुम्हें मेरे कारण जो दुख पहुंचा है मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूं। वैसे तुम कुछ गलतफहमी का शिकार हो गई हो, तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ नहीं था। रमला उसको डांटती हुई बोली, बस रहने दो, यह मक्खन कहीं और लगाना, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। मुझे समझाने की कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन विक्रम उसे माफ़ी मांगकर अपनी भूल को स्वीकार कर रहा था। जब वह कुछ ज़्यादा ही गिड़गिड़ाने लगा तब रमला ने उसे माफ़ कर दिया। रमला बोली, जाओ, इस बार माफ़ कर दिया, दूसरी बार ऐसा किया तो देख लेना। विक्रम को अब कुछ शांति मिल गई और उसने इस समय वहाँ से चलने में ही भलाई समझी। लेकिन तब तक वहाँ सारिका आ गई। सारिका अनजान बनते हुए विक्रम से पूछने लगी, और विक्रम, कैसा रहा तुम दोनों का टूर। विक्रम बोला, आपको रमला ने नहीं बताया। सारिका ने उत्तर देते हुए कहा, रमला मुझे क्यों बताएगी, मैं तो सौतेली जो ठहरी। रमला बीच में बात काटते हुए बोली, मम्मी, मैंने आज तक आपको सौतेली नहीं समझा, अपनी सगी माँ से अधिक सम्मान किया है, फिर भी आप ऐसी बातें कर रही हो। सारिका बोली, मैंने उस दिन भी तेरी बात रख ली थी कि तू मुझे बताकर घूमने गई है, जबकि तूने मुझसे कोई परमिशन नहीं ली थी। मैंने विशाल को आज तक तेरी कोई शिकायत नहीं की है, जबकि मुझे यह नहीं मालूम होता कि तू कहाँ जाती है। रमला इस बात को अधिक तुल नहीं देना चाहती थी, इसलिए चुप रहना ही ठीक समझा। वह अपनी सौतेली माँ की आदत अच्छी तरह पहचानने लगी थी। विक्रम जाने के लिए तैयार हुआ तब सारिका ने उसे रोक लिया, क्योंकि सारिका उन दोनों को आपस में मिलने का अधिक समय देना चाहती थी, जिससे एक दूसरे को समझकर कोई ऐसा कदम उठा लें जिसका उसे फ़ायदा उठाने का मौका मिल सके। विक्रम रुकने के लिए तैयार हो गया तब रमला बोली, मम्मी, उसे जाने की जल्दी है, आप उसे जबरन रोकने की कोशिश कर रही हैं। वह जाना चाहता है तो जाने दो। रमला उसे पीछा छुड़ाना चाहती थी। सारिका चाय का बहाना करके चाय बनाने चली गई। अब कमरे में केवल रमला व विक्रम ही थे। अब विक्रम ही पहले बोला, माय डियर रमला, तुम मुझसे दूर क्यों जाना चाहती हो। मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ, लेकिन न जाने तुम क्या चाहती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रमला बोली, मिस्टर प्यार के बीच में शादी कहाँ से आ गई। शादी करने से पहले कुछ काम भी करना सीख लो। शादी के बाद बीवी के बहुत खर्चे होते हैं। मुझे अभी शादी नहीं करनी। यदि शादी के लिए प्यार कर रहे हो तो कोई और लड़की देख लो। विक्रम बोला, मैंने सुना है तुम्हारे पापा शादी के लिए लड़का देख रहे हैं। रमला पापा का नाम बीच में सुनकर पूछने लगी, तुझसे कौन कह रहा था। तब सारिका वहां आ गई और बोली, मैंने बताया था। रमला बोली, आपने। सारिका ने उसे विशाल से हुई पूरी बात बताई और बोली, यदि तुम दोनों शादी के लिए हाँ कह दो तब यह बात कुछ दिन के लिए टाली जा सकती है, नहीं मुझे अभी शादी करनी ही नहीं है। रमला ने सारिका को कहा, शादी तो एक दिन सबको करनी होती है, वह तुझे भी करनी होगी। सारिका ने उसे समझाते हुए कहा, शादी शादी क्या रखा है शादी में, आज शादी करो, कल फिर बच्चा पैदा करो। मुझे बच्चे के नाम से ही डर लगता है। रमला डरती हुई बोली। सारिका ने उसे समझाया कि डरने से काम नहीं चलेगा, जो अब तक होता आया है वह सब करना पड़ता है। सारिका व विक्रम उसे परेशान देखकर अकेला छोड़कर चले गए। विक्रम के जाने के बाद सारिका रमला के कमरे में कुछ खाने के लिए लेकर पहुंची। रमला अपने कमरे में उल्टी लेटी हुई थी। सारिका ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, देख रमला, मैं तेरी अपनी हूँ, मैं तेरा बुरा कैसे सोच सकती हूँ। तू कहे तो मैं तेरे पापा से बात करके देखूँ। रमला ने पूछा, किसके विषय में बात करनी है।
सारिका बोली, तेरे व विक्रम के प्यार के विषय में तू कहेगी तभी बात करूँगी। मैं चाहती हूँ तुम दोनों एक हो जाओ। प्यार करना कोई पाप नहीं है, लेकिन कुछ लोग प्यार करने वालों के दुश्मन होते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ कि मुंह पर कुछ कहते हैं परंतु पीछे कुछ और बोलते हैं। रमला बोली, माँ मुझे आज अकेला छोड़ दो, मैं इस विषय पर कल बात करूँगी। सारिका उसकी बात मानकर चली गई। दूसरे दिन विशाल के ऑफिस जाने के बाद रमला के कमरे में गई तो देखा रमला बुरी तरह सो रही थी। उसके सारे कपड़े अस्त व्यस्त थे। सारिका ने सबसे पहले उसको कंबल से ढका, इसके बाद उसके पास बैठकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। ऐसा करते ही उसकी नींद भाग गई। रमला को अपनी सौतेली माँ को इस तरह प्यार करते देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह सारिका को बहुत अच्छी तरह पहचानती थी। वह मन में सोच रही थी कि आज क्या बात है कि सूरज पश्चिम से कैसे निकल रहा है, क्योंकि सारिका के बेटा पैदा होने के बाद ऐसा पहली बार हो रहा था। रमला जाग चुकी थी, परंतु वह चुपचाप रहकर सारिका का प्यार देखने की कोशिश कर रही थी। सारिका ने ही रमला को आवाज़ देकर जगाया। रमला अपनी आंखों को मलती हुई पूछने लगी, क्या माँ इतनी जल्दी क्यों जगा दिया? आज कॉलेज भी नहीं जाना है, मुझे जी भरकर सो लेने देती। सारिका बोली, बेटा 9 बज रहे हैं, तेरे पापा भी ऑफिस जा चुके हैं, अब और कितनी देर तक सोती रहेगी? वैसे भी अब तुझे समय से उठने की आदत डाल लेनी चाहिए। रमला पूछने लगी, ऐसा क्यों? अब ऐसा क्या हो गया जिससे जल्दी उठना होगा? सारिका बोली, अब मेरी लाडो की ससुराल जाने की तैयारी जो होने वाली है। नहीं माँ, मैं ऐसी ससुराल कभी नहीं जाऊंगी जहाँ जल्दी जागना हो, मुझे तो लेट ही जागने की आदत है। रमला सारिका से लिपटती हुई बोली, चलो ठीक है, तुझे जैसी ससुराल चाहिए वैसी ही जगह भिजवाएंगे, लेकिन मैं जैसे कहूँ वैसे करना होगा, फिर देखना तेरे पापा को पटाने में कोई चूक नहीं होगी। सारिका ने नहले पर दहला मारते हुए कहा। रमला पूछने लगी, मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना होगा। सारिका मक्खन लगाती हुई बोली। रमला बोली, ठीक है, आपकी बात मान लूँगी। सारिका टॉपिक बदलती हुई बोली, तू विक्रम को प्यार करती ही है, तू कहे तो तेरे पापा से इस विषय में बात करके देखूं। नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, कितनी बार कह दिया। आप सभी शादी की बात कहाँ से ले आते हो? रमला ने जवाब दिया। देख रमला, मैं तुझे कितनी बार समझाऊं, अब मेरी बात मान ले, मैं विक्रम को भी पूछ लूँगी। आज तेरे पास एक अपनी पसंद है, कल को तेरे पापा ने कोई और लड़का पसंद कर लिया, तब मैं भी कुछ नहीं कर सकूँगी। तब जैसा होगा वैसा करना होगा। मेरे साथ तो यह सब हो चुका है, इसलिए समझा रही हूँ। वह चुप ही नहीं हो रही थी। वह आगे बोली, विक्रम का घर परिवार भी अच्छा है, लड़का देखा हुआ है, उसमें कोई गलत आदत नहीं है, जैसा नशा करने की। मेरी बात पर सोचना, आजकल अच्छे लड़के के भाव भी बहुत ज़्यादा होते हैं। रमला के दिमाग को सारिका वॉश करने में लगी हुई थी। उस समय वह वहाँ से चली गई। रमला भी सोचने लगी कि उसकी सौतेली माँ ठीक ही कह रही है, क्योंकि विक्रम का मैंने भी कितनी बार अपमान भी किया है, लेकिन उसने कभी बुरा नहीं माना और उसमें कोई नशे की आदत भी नहीं है। रमला ने दूसरे दिन विक्रम को अपने पास बुलाया और उससे बोली, देख विक्रम, तू मुझे कहीं बीच में तो नहीं छोड़कर भाग जाएगा। मैं भी अब तुझे अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का भाग 8 देखें।